भाई मैं सोच कितना हंस रही थी, पाकिस्तानी कितने चूतिए हैं भाई। इनको लगता है कि काफिरों को मार के, इनके लैंग्वेज में, कि इन काफिरों को मार के इनको 72 हूरे मिलेंगे। भाई तुम्हें 72 होरे भी ना मिले भाई, तुम्हें कोई मुंह ना लगाए। तो सबसे बड़ी कॉमेडी और ट्रेजेडी तब होगी बहन, जब तुम जाओगे मौत के घाट उतरोगे और फिर तुम्हें दिखेगा अंधेरा, और उसके बाद सेटन तुम्हें आग में घूल रहा है भाई वहां पे, कि भाई देखो मजा। अब समझ आया तुम्हारा जो वहम पाल रखा था तुमने कि 72 हूरे दिखेंगे, दिख गए हूरे। भाई कोई प्लीज मुझे बता दो, ये गेंडिस्तान वाले लोग कौन से नशे कर रहे हैं भाई, कौन से किसकी इनको तुम्हें नशे हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम जंग जीत गए। भाई ऐसे कैसे तुम जंग जीत गए जब हमने आगे से तुम्हें सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। ये ऑपरेशन सिंदूर बस एक ट्रेलर था भाई, और अब हमने बोला है कि अभी तो तुम्हें अपने तड़ के बीच का डिफरेंस नहीं पता लगेगा, और तुम अभी भी नहीं मान रहे। तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत कुछ क्रेजी कर दिया, तुमने कुछ नहीं करा भाई। तो वैसे भी तुम्हें अम्मी और बहन के बीच का डिफरेंस पता नहीं है, उसके बाद अम्मी और अब्बू के बीच का डिफरेंस नहीं पता लगेगा भाई। तुम ठहर जाओ थोड़ा, हमारा धैर्य का ज्यादा इम्तिहान मत लो भाई। जाती है ना तो फिर बड़े बड़े रो देते हैं, तुम तो फिर भी चूती हो। मुझे तो बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले भी मेरे को भड़वे लगते थे, अभी मेरे को भड़वे लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना, एक नंबर के मार सबके सब भाई। इनको डालनी है मूवियां, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, क्या ना क्या दिखाना है, ठीक है, पर जहां असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहां पे इन्होंने कहते नहीं हम तो ऐसे थोड़ा गूंगे हैं, हमारे हम तो नहीं बोल पाएंगे। इतने चूती हो भाई तुम शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदुस्तानी बोलोगे, तुमने किसी को सपोर्ट नहीं किया इस टाइम पे। शर्मिष्ठा पनोली एक 22 वर्षीय लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाल ही में अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो के कारण विवादों में घिर गई हैं। इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। यह घटना सोशल मीडिया पर व्यापक बहस का विषय बन गई है, जिसमें रिलीज शर्मिष्ठा और अरेस्ट शर्मिष्ठा जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। उपलब्ध सूचनाओं और मानवीय मूल्यों के आधार पर इस मामले का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक संवेदनशीलता, कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया जाएगा। शर्मिष्ठा पनोली पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके इंस्टाग्राम और एक्स पर क्रमशः लगभग 90,000 और 85,000 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी यूजर के सवाल का जवाब देते हुए भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की। इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, साथ ही बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी की आलोचना की। वीडियो वायरल होने के बाद इसे व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। 15 मई 2025 को शर्मिष्ठा ने वीडियो हटा दिया और एक्स पर एक सार्वजनिक माफी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपनी बिना शर्त माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा वह मेरी व्यक्तिगत भावनाएं थी और मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ। मैं सहयोग और समझ की उम्मीद करती हूँ। भविष्य में मैं अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी। फिर से कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। इसके बावजूद कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने शर्मिष्ठा और उनके परिवार को कई बार कानूनी नोटिस देने की कोशिश की, लेकिन वे फरार थे। इसके बाद कोलकाता की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 30 मई 2025 की रात को शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया। 31 मई को उन्हें कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें 13 जून 2025 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
शर्मिष्ठा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी भारतीय कानून के उन प्रावधानों पर आधारित है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले कृत्यों को दंडित करते हैं। कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया और शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी एक वैध वारंट के आधार पर हुई। हालांकि उनके वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए, यह दावा करते हुए कि एक ही अपराध के लिए कई एफआईआर दर्ज करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है और गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, जो बीएनएसएस की धारा 35(3) का उल्लंघन है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। रिलीज शर्मिष्ठा और स्टैंड विद शर्मिष्ठा जैसे हैशटैग के साथ कई लोग उनके समर्थन में उतरे। उनका तर्क है कि उनकी टिप्पणियां देशभक्ति की भावना से प्रेरित थीं और उनकी माफी को स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर अरेस्ट शर्मिष्ठा हैशटैग के साथ कुछ लोग, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के सदस्य, उनकी टिप्पणियों को ब्लास्फेमी मानते हुए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। एमीम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने उनके वीडियो को साझा करते हुए गृह मंत्री को टैग किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और अभिनेत्री राजनेता कंगना रनौत ने शर्मिष्ठा के समर्थन में बयान दिए। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैं इस बात से सहमत हूं कि शर्मिष्ठा ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ अप्रिय शब्दों का उपयोग किया, लेकिन आजकल के युवा ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी मांगी है और यह काफी होना चाहिए। उन्हें और अधिक परेशान करने और उत्पीड़न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक्स पर लिखा, ब्लास्फेमी की हमेशा निंदा की जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता कुछ के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार नहीं होनी चाहिए। यह दोतरफा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस देश देख रहा है। सभी के लिए न्यायपूर्ण कार्रवाई करें। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित न करे, पुलिस शक्ति का दुरुपयोग है। ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच एक जटिल टकराव को दर्शाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ये अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है। शर्मिष्ठा की टिप्पणियों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया, जो भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में गंभीर परिणाम भड़का सकता है। हालांकि उनके समर्थकों का तर्क है कि उनकी टिप्पणियां एक विशेष संदर्भ, पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान तनाव में थी और उनकी माफी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मानवीय मूल्यों के दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। शर्मिष्ठा के वीडियो में भद्दी गालियों और धार्मिक टिप्पणियों का उपयोग अनुचित था, लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत आनुपातिक थी? ये सवाल बहस का केंद्र है। शर्मिष्ठा के समर्थकों का तर्क है कि उनकी युवावस्था, 22 वर्ष और माफी को देखते हुए उन्हें जेल भेजने के बजाय काउंसलिंग दी जानी चाहिए थी। भारत में विशेष रूप से युवा अपराधियों के लिए सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 नाबालिग अपराधियों के लिए काउंसलिंग और पुनर्वास पर जोर देता है। हालांकि शर्मिष्ठा नाबालिग नहीं है, उनकी उम्र और माफी को देखते हुए काउंसलिंग एक मानवीय विकल्प हो सकता था। ये न केवल उनके व्यवहार को सुधारने में मदद करता, बल्कि सामाजिक तनाव को भी कम करता। इस मामले ने भारत में पहले से मौजूद सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा दिया है। एक तरफ कुछ लोग इसे हिंदू विरोधी कार्रवाई के रूप में देखते हैं। विशेष रूप से बीजेपी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस,
टीएमसी पर विलुप्तीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों और नेताओं ने इसे न्याय की जीत के रूप में देखा। यह ध्रुवीकरण सोशल मीडिया पर और अधिक स्पष्ट है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मानवीय मूल्यों के दृष्टिकोण से इस तरह का ध्रुवीकरण सामाजिक एकता के लिए हानिकारक है और इसे संवाद और समझ के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है। शर्मिष्ठा पनोली का मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक संवेदनशीलता और डिजिटल जिम्मेदारी के बीच तनाव को उजागर करता है। उनकी टिप्पणियां निश्चित रूप से आपत्तिजनक थीं, विशेष रूप से एक बहुधार्मिक समाज में जहां धार्मिक भावनाएं आसानी से आहत हो सकती हैं। हालांकि उनकी माफी और युवावस्था को देखते हुए काउंसलिंग जैसे सुधारात्मक उपाय अधिक उपयुक्त हो सकते थे। उनकी गिरफ्तारी ने कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को दर्शाया, लेकिन इसकी वैधता और आनुपातिकता पर सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले ने जो ध्रुवीकरण पैदा किया है, वह चिंताजनक है। यह भारत में डिजिटल स्पेस में बढ़ती संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भविष्य में इस तरह के मामलों को हल करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानूनी कार्रवाई, सुधारात्मक उपाय और सामाजिक संवाद शामिल हों। शर्मिष्ठा के मामले में उनकी माफी को स्वीकार करने और काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाने का प्रयास सामाजिक सौहार्द के लिए अधिक लाभकारी हो सकता है।